जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम हुसैन माखर भी अभिवादन स्वीकार कीजिए। अभी मेरे साथ पकड़ी बरामा के क्षेत्रीय लीडर अखलाकुर रहमान साहब जुड़े हुए हैं और एक सियासत में एक मंजे हुए खिलाड़ी के तौर पे आप इनको समझ सकते हैं। तो आइए हम इनसे भी गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि चुनाव का माहौल बहुत करीब है, चुनाव का वक्त बहुत नज़दीक है। तो TWS न्यूज़ पे अखलाकुर रहमान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया भाई सद्दाम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपकी जनता का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी जो बिहार विधानसभा 2025 चुनाव होने वाला है, आपका इसमें क्या रोल रहेगा? कौन सी पार्टी से आप कौन से विधानसभा से लड़ेंगे? पार्टी तो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन इलेक्शन लड़ेंगे ये कंफर्म है, और हिसुआ से लड़ेंगे। यानी कि हिसुआ विधानसभा से आप लड़ेंगे? हिसुआ विधानसभा से लड़ेंगे। और नवादा में मेरा अपना घर है, पकड़ी बरामा मेरा घर है, तो जब मेरा डिस्ट्रिक्ट नवादा है तो मेरे लिए बेहतर तो हिसुआ ही है। अब पार्टी जो है बहुत जल्द आप लोग के सामने आ जाएगा, लेकिन लड़ेंगे ये कंफर्म है। आप लोग का सहयोग चाहिए, मीडिया का, जनता का, और जो भी मेरे भाई दोस्त माँ बहन सबका सहयोग चाहिए। यानी कि इस बार हिसुआ विधानसभा चुनाव बहुत रोमांचक होने वाला है, क्योंकि हिसुआ विधानसभा में जो है सिंह समाज का आबादी जो है 13% है और मुस्लिम समाज का 10.7% है, यादव समाज का 10.5% है। बाकी इसी तरीके से फिर नीचे 8, 7, 6, 4, 4.5, 3, 2 ऐसा और भी अदर कास्ट का परसेंटेज है। यानी ये जो 3 कास्ट है, यानी सिंह, मुस्लिम और यादव, इनकी आबादी हिसुआ विधानसभा में ज्यादा है। सिंह के बाद जो है मुस्लिम की आबादी है, उसके बाद यादव की है। तो एक मुस्लिम चेहरा के तौर पर आप हिसुआ विधानसभा में आ रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और आप ये बात बोलना छोड़ दीजिए कि सिंह है, भूमियार है, मुसलमान है, यादव है, हम लोग सब हिंदुस्तानी है, भारतीय नागरिक है। और नवादा विधानसभा हो या वारसलीगंज विधानसभा हो, मतलब नवादा डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करना है। हम लोग को जो है स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए, और उस गांव को डेवलप करना है, इसीलिए हम आ रहे हैं। हमको पूरा यकीन है कि वहाँ की माँ बहन भाई जो भी मेरे दोस्त यार है सब मेरे साथ है, और हम जातिवाद यहाँ करने नहीं आ रहे हैं या धर्म कार्ड खेलने नहीं आ रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी यादव समाज जो है उसमें जिला अध्यक्ष RJD के जो है उदय यादव, उनको लेकर यादव समाज के नौजवान में बहुत उत्सुकता है। यानी उनकी चाहत है कि इनको टिकट मिले राजद से और इनको हम जो है कि विधायक के तौर पर देखना चाह रहे हैं। ऐसा उनका मानसिकता, उत्सुकता है उनमें, ये जागरूकता है उनमें। तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं वोटिंग परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, मैं भी जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल, देखिए हर कार्यकर्ता चाहता है कि हम इलेक्शन लड़े, जीते। ऐसा तो है नहीं, कोई नहीं चाहता है। आप भी रहिएगा तो आप भी यही सोचिएगा कि हम भी लड़े और जीते। सबका अपना अपना सोच है। आप जनता के बीच में क्या करते हैं, जनता को क्या देते हैं, जनता से वोट लेने के बाद आप डिलीवरी क्या करते हैं, वो आपको इम्पोर्टेंट है। तो क्या और हम क्या देंगे वो तो आपको हम बात क्लियर बता चुके हैं। और फाइनल है मेरा कि हमको स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट गांव चाहिए। हर बच्चा एजुकेटेड होना चाहिए, हर माँ बहन सुरक्षित हो, ये मेरा वादा है। और 60 साल से ज्यादा उम्र के जो भी है, मेरे बाप दाखिल है, चचा दाखिल है, उनको सुरक्षा देना, उनको बेस्ट से बेस्ट मेडिकल देना, हेल्थ देना, ये सब मेरा काम है। बाकी जिस दिन हम आएंगे फील्ड में, उस दिन और डिटेल्स में सारा कुछ बताएंगे आप लोगों को। यानी कि मुख्य रूप से आप जो है शिक्षा, सुरक्षा, स्मार्टनेस, जागरूकता, इन सभी चीजों पे काम करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे फर्स्ट मेरा जो है मेन है एजुकेशन। जब हमारा घर का बच्चा पढ़ेगा नहीं तो फिर आगे बढ़ेगा कैसे? और हमको उनको पढ़ाना है। हर घर में कलम पहुंचाना मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है। किसी भी हाल में हर घर को खाना पहुंचाना मेरा प्रायोरिटी है। इसलिए जो है हम ज़्यादातर चाहते हैं कि हमको स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए। मोदी जी का कहना है स्मार्ट सिटी, अपना स्मार्ट सिटी मोदी जी अपने पास रखे, अपने घर में डाले, गुजरात लेके जाए, जहाँ लेके जाना लेके जाए। मुझे स्मार्ट गांव बनाना है
और इस तरह का गांव बनाना कि बिहार में नंबर 1 हिसुआ विधानसभा आएगा, ये मेरा वादा है। यानी कि हिसुआ विधानसभा में अंतर्गत आने वाले जितने भी गांव देहात एरियाज हैं, आप उनको स्मार्ट सिटी के तौर पे नहीं बल्कि स्मार्ट गांव के तौर पे देखना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ गांव नहीं, गांव के बच्चों को भी स्मार्ट देखना चाह रहे हैं, है ना। बिल्कुल। नौजवानों के लिए क्या रहेगा आपका? नौजवानों के अभी पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं और जो बेरोजगार हैं उन सब के लिए क्या रहेगा? नौजवानों के लिए सबसे पहले जो 10th पास कर जाएंगे जी, उनको लैपटॉप दिया जाएगा और 50% स्कॉलरशिप दिया जाएगा पढ़ने में, जहां तक वो पढ़े। वो आप सरकार से दिलाएंगे? नहीं, वो हम अपने फंड से दिलाएंगे। आप अपने फंड से दिलाएंगे? बिल्कुल अपने फंड से दिलाएंगे। अच्छा, ये आप वादा कर रहे हैं? बिल्कुल वादा कर रहे हैं, हम अपने फंड से दिलाएंगे। देख लीजिए, सरकार के पास हाथ और पैर जोड़ने नहीं जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल। जो भी नौजवान हिसुआ विधानसभा में है, अभी दावेदार के तौर पे हैं, इनका जो वादा है कि नौजवान जो मैट्रिक में फर्स्ट क्लास से पास हो जाएंगे उनको लैपटॉप दिया जाएगा और उनको फर्स्ट क्लास से नहीं, जो मैट्रिक पास कर गया उसको लैपटॉप दिया जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई मायने नहीं रखता है, बस हमको हमारे विधानसभा के हर बच्चों को एजुकेटेड करना है। यानी पास मार्क्स भी लाया है, यानी 3rd डिवीजन भी लाया है तो उनको भी आप देंगे? बिल्कुल, 3rd डिवीजन भी लाया हो या 3rd डिवीजन नहीं भी लाया हो उसको भी लैपटॉप दिया जाएगा। अच्छा, तो इतना लैपटॉप लाएंगे कहाँ से आप? अब कहाँ से लाएंगे वो हम देखेंगे। आप हम पे भरोसा कीजिएगा तो हम उसको पूरा करने का क्षमता रखते हैं, तभी तो आज बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देख लीजिए, पास हो या ना हो, यानी कि आप शिक्षा के योग्य बनिए। आपके शिक्षा के लिए जो जरूरत है वो अखलाकुर रहमान साहब आपको देने का कार्य करेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि 50% स्कॉलरशिप की भी बात की है आप। बिल्कुल, वो भी आप देंगे? बिल्कुल। जो लड़का पढ़ना चाहता है उसको हम पढ़ाएंगे और उसका जो भी खर्चा होगा उसका वो आधा पैसा उसकी फैमिली देगी, आधा हम उठाएंगे। इस तरह से तो संख्या पढ़ने वालों की बहुत ज्यादा हो जाएगी। तभी तो मेरा गांव स्मार्ट बनेगा। पढ़ेगा मेरा बच्चा तब स्मार्ट बनेगा, अगर जाहिल रहेगा तो स्मार्ट कैसे बनेगा मेरा? ऑन कैमरा आप इतनी बड़ी बड़ी वादे कर रहे हैं, इसका मतलब आप मजबूत है तब तो बोल रहे हैं। देखिए, मजबूत तो वक्त बताएगा ना। अच्छा, लेकिन हम वादा जो कर रहे हैं आप लिख के रख लीजिए, और अगर काम नहीं किए तो चैलेंज के साथ बोलते हैं कि आने वाले 5 साल के बाद वोट मांगने तक नहीं जाएंगे आपके पास। मेरे 4 साल तक काम करेंगे, 5वां साल घर में सोएंगे। आप मेरा काम कीजिएगा, हम आपका काम नहीं करेंगे। आपका तो खैर वादा जो है बहुत ही बेहतरीन है। आपका जो मुद्दा है, आपका जो आपके हिसाब से जो आपका मैनिफेस्टो है, मैं किसी पार्टी की मैनिफेस्टो की बात नहीं कर रहा हूं, आपका जो विचारधारा है अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर, जिस विधानसभा से आप आएंगे उस विधानसभा के गांव और नौजवान और बुजुर्ग महिलाओं के लिए जो भी थिंकिंग आपका है बहुत अच्छा है, बेहतरीन है। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि अभी हिसुआ विधानसभा में 2 चेहरा बहुत ही पॉपुलरिटी के साथ चल रहे, बहुत ही पॉपुलर है, यानी कि भाजपा के पूर्व विधायक अनिल सिंह और कांग्रेस के मौजूदा विधायक जो है कि नीतू सिंह जी। इन दोनों के बीच रहकर तीसरा चेहरा आप एक मुस्लिम के तौर पे उतरेंगे, क्या कुछ फेस करना पड़ेगा आपको? इसका आप सोचें। देखिए, सोचने वाले लोग जंग में उतरते नहीं है जी। अगर सोचने लगेंगे तो हम जंग में नहीं उतरेंगे। जंग में तैयार रहा जाता है, सोचा नहीं जाता है। हम फील्ड पे उतरेंगे, आपको काम बताएंगे, अपना जो भी अनुभव है वो आपसे शेयर करेंगे। बाकी जनता का फैसला। जी, बाकी जनता जनार्दन का फैसला है। जनता मोदी को अगर लाना चाहता है तो अपना विधानसभा भूल जाए। वो जो हालात आज विधानसभा का है, आने वाले 20 साल तक वही हाल रहेगा। जुमलाबाजी का सरकार तो है नहीं। हम तो आपसे 5 साल मांग रहे हैं ना। मोदी की तरह ये तो नहीं वादा कर रहे हैं कि आज हमको वोट दीजिए, हम 39 में आपको काम करके देंगे, 29 में काम नहीं करके देंगे, 47 में काम करके देंगे। हम 5 साल मांग रहे हैं। अगर 5 साल हम काम नहीं किए, हम खुद आपके दरवाजे पे नहीं आएंगे, राजनीति छोड़ देंगे। और क्या बोले बताइए? अच्छा, क्या लगता है 5 साल में आप इतना सब कुछ विकास कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे। मेरे पास पूरा खाका तैयार है। हाँ। कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, यानी पूरा संविधान आप तैयार कर रखे हैं? पूरा मैनिफेस्टो तैयार है। किस तरह से काम होगा, नौजवान लोग के लिए रोजगार कैसे दिया जाएगा, कौन सा प्लान बैठाया जाएगा,
हर कुछ मेरे पास रेडी है, पूरा मैनिफेस्टो तैयार है। मौका मिलेगा तो आपको दिखाएंगे कि छक्का और चौका कैसे मारा जाता है। पहला कैंडिडेट मुझे ऐसा दिखे है जो हिसुआ विधानसभा में प्लांट बैठाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, हम तो आपको बता रहे हैं कि मैनिफेस्टो तैयार है मेरे पास, है ना? बिल्कुल, सारा कुछ लेके बैठे हैं हम। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो क्योंकि मेरा थिंकिंग सियासत को लेकर यही है कि कोई भी हो नेता पढ़ा लिखा हो, एजुकेशन हो, वेल एजुकेशनल हो और चीजों को समझे, लोगों को समझने वाला हो। समझ रहे हैं? इन सभी मुद्दों के बीच आपके बात अगर आपकी एजुकेशन पे करे तो वो आपका क्वालिफिकेशन एजुकेशन वगैरह क्या? इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया है, ठीक है, बंगाल से। मुंबई से 10th किए हैं, मुंबई से 12th किए हैं। यानी कि मुंबई से, बंगाल से आप पढ़ाई किए हैं। बिहार, मुंबई और बंगाल, 3 राज्य में आपने पढ़ाई किया है और 3 राज्य की चीजों को आपने देखा होगा छात्र लाइफ के दौरान। 3 राज्य के साथ साथ 11 विदेशी यात्रा कर चुके हैं हम। अच्छा, ठीक है। अब ये 11 विदेशी यात्रा करने के बाद हमको समझ में आया है कि किस तरह से हमारे बच्चों को स्मार्ट बनाया जा सकता है। अंगूठा छाप हम है नहीं, बिल्कुल, जो जातिवाद करने के लिए आएंगे, धर्मवाद करने के लिए आएंगे। विकास करने आएंगे आप। विकास करेंगे, उसके बाद आपसे वोट मांगेंगे। अच्छा, समझे? एक बार आप मौका दीजिएगा, उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि काम कैसे किया जाता है। आज के डेट में जितने भी विधायक है, अगर वो अपने फंड से 50% भी काम कर दे तो उसको दोबारा वोट मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा, लेकिन यहाँ तो घूसखोरी चल रहा है, चोरी चल रहा है। क्या लगता है इतना जो अराजकता फैला हुआ है, इस बीच आप उतर कर किस तरह काम कर पाएंगे? क्या समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगी आप? देखिए, वो तो वक्त बताएगा, आने के टाइम, आने वाले समय में बताएगा। और ये भी बात सही है कि समस्या तो होगा जी, क्योंकि बिहार में जो है जातिवाद बहुत बड़ा फैक्टर है। अब उस तरह से आपको समझाना होगा, लेकिन मुझे यकीन है जी, कि हिसुआ विधानसभा के लोग समझदार हैं, समझदारी से अपना फैसला लेंगे जी, और उनके लिए जो बेहतर होगा, उनके बच्चों के लिए जो बेहतर होगा वो करेंगे। जी। हमको अगर स्मार्ट सिटी की जगह पे स्मार्ट गांव बना के मिलेगा और अगर हम देंगे तो जाहिर सी बात है कि वो लोग भी सोचेगा ना अपने बच्चों के लिए। हम उनको, उनके बच्चे के लिए आ रहे हैं। आप स्मार्ट गांव की बात कर रहे हैं तो स्मार्ट गांव में आपको शिक्षा, सुरक्षा, सड़क, इन सभी चीजों पे काम करना होगा। बिल्कुल, इतना इन्वेस्टमेंट आप कहां से करेंगे? बिल्कुल सारे चीज पे काम करना होगा और हम सारे चीज पे काम करेंगे। हाँ, एक बात आप बहुत अच्छा बोले, सुरक्षा। सुरक्षा के लिए हम आप क्लियर कर दे रहे हैं, कोई भी क्राइम होगा 24 घंटा में अगर अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ तो उस क्षेत्र का SI, SHO जो भी होगा वो सस्पेंड हो जाएगा। अच्छा, यानी बहुत कड़ा नियम लेकर आएंगे आप। कहीं ना कहीं ये नियम जो है विदेशियों से मैच कर रहा है। बिल्कुल मैच कर रहा है, क्योंकि वहां का मैं देखा। देखिए, जब तक आप कानून व्यवस्था सही नहीं कीजिएगा तब तक आपका गांव स्मार्ट नहीं बनेगा। क्योंकि मैं आउट ऑफ इंडिया, कोई भी क्राइम जी, हुआ उसके 24 घंटे के अंदर अपराधी जेल में होना चाहिए, और नहीं हुआ तो उस एरिया का जो भी SI होगा वो सस्पेंड होगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल होगा, ये मेरा वादा है। अच्छा, क्योंकि हम, मेरे लोगों को सुरक्षा चाहिए और सुरक्षा में हम कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। मेरी बहन बेटी को अगर कोई हाथ लगाएगा तो उस दिन उसका हाथ जेल के अंदर होगा। इतना कुछ जब आप बता रहे हैं तो ये भी बताइए कि कौन से पार्टी से आएंगे? पार्टी वक्त आएगा तो बता देंगे। पार्टी वक्त आएगा तो बता देंगे। कोई बड़ी पार्टी से आइएगा या नॉर्मली है या निर्दलीय है? कुछ तो हिंट्स दीजिए। वक्त पे आपको पता चल जाएगा, है ना? मतलब पार्टी नहीं बताएंगे लेकिन चुनाव लड़ने आएंगे। बिल्कुल। अब जब वक्त करीब आ जाएगा तो बताइएगा। सब लोग तो वक्त के बाद ही बताता है ना, कोई पहले बताता है। ये बताइए आप। हाँ, सही है, सही है। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप जब पार्टी का बताएंगे तो मेरे चैनल के माध्यम से ही बताएंगे। बिल्कुल, मैं ये आशा करता हूँ। बिल्कुल वादा करता हूँ मैं कि जिस दिन मैं अनाउंस करूंगा पार्टी का नाम, उस दिन आपको सबसे पहले दावत दूंगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। खाकुर रहमान जी लेता हूँ। हमारा वादा आपके साथ, एक नया मजबूत और समृद्ध बिहार, हर घर हर गांव शिक्षा का उजाला, है ना? ये मैं आपको दे देता हूँ। जी जी, ठीक है।
जी आप इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, बाकी अपने हिसाब से कर लीजिएगा। जी जी जरूर है। 2-4 पॉइंट में पढ़ देता हूँ। हर घर शिक्षा पहुंचाना हमारा काम है। पढ़ेगा गांव तभी तो बढ़ेगा गांव। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 1000 प्रतिवर्ष है प्रति माह छात्रवृत्ति। कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों को 1500 प्रति माह छात्रवृत्ति है ना। कक्षा 11 से ऊपर पढ़ने वाले हर छात्र की स्कूल और कोचिंग की फीस 50% खर्च हम उठाएंगे। हर पंचायत में स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलेंगे जिसमें युवाओं को हुनरमंद बनाकर रोजगार के योग्य बनाया जाएगा। ये बहुत ही बेहतरीन सोच है आपका, और मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि हिसुआ विधानसभा के नौजवान इस डेवलपमेंट की इस पोटली के साथ जुड़ने का काम करेंगे। आपके साथ नहीं बल्कि आपके विचार के साथ जुड़ने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं TWS टॉक विद सद्दाम। बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।